अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब के एरियाज़ कौन कौन से आ जाते हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद और कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें हम एडमिशन लेके अपना करियर सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आईसीएस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस स्टैट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आईसीएस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरान ये 6 माह है, मीन्स एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। और उसके बाद अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेकर 90% प्लस पे मेरिट रहता है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अपना एंटी टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करती होती है। लाइक हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पीयू एडमिशन टेस्ट जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, कुछ परसेंटेज मैट्रिक की ऐड होगी और बाकी जो परसेंटेज आपकी इंटरमीडिएट की एफएससी प्री इंजीनियरिंग की ऐड होगी, तो उसके बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और अगर हम बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो फी पैकेजेस हैं उनकी बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 30-40,000 से लेकर 50-60,000 पर सेमेस्टर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी है 80-90,000 से लेके वो आपसे 1 लाख प्लस भी चार्ज कर सकती हैं। याद रहे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फी पैकेज है वो 1 लाख प्लस भी है। ठीक है ना, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ऐसी हैं वो एडमिशन इतने पे देती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अब यूनिवर्सिटी से ये कह दिया कि आप अपने अखराजात खुद मैनेज करें। तो बाज़ यूनिवर्सिटी ने जो अपने फ़ी पैकेजेस हैं बहुत ज़्यादा रिवाइज करके बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और डिफरेंट टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। इस पर ऑलरेडी मुकम्मल मैंने स्कोप ऑफ बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक वीडियो अपलोड कर दी है। और बाकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हर जो इंस्टीट्यूट है, हर इदारा जो है उसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी ज़रूर मौजूद होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद जॉब्स मीन्स आप आगे अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आर्मी में जॉब्स ऑफर होती हैं, नेवी में जॉब्स ऑफर होती हैं, एयर फोर्सेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, रेंजर में जॉब्स ऑफर होती हैं, वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्लरिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर मीन्स इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों के बेस पर बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं जिसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स ऑफर होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद और कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन चूज किया तो आपके पास सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के शोबे हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ये तमाम शोबे आपके पास सबसे पहले ये आते हैं। अगर आप इनमें मूव नहीं करते तो सेकंड नंबर पे आपके पास कंप्यूटर के तमाम शोबे आ जाते हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस आईटी है, बीएस डेटा साइंस है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आ जाता है, बीएस रोबोटिंग आ जाता है, ये तमाम शोबे ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन वगैरह तमाम आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास कॉमर्स के तमाम शोबे आ जाते हैं। आप सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीआईटी कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर सकते हैं, ये तमाम शोबे हैं। और इसके बाद आप लॉ के शोबे के अंदर बीएस लॉ आप कर सकते हैं, आप इसमें हो सकते हैं, बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं। आप कल को बीएस फिल्म प्रोडक्शन में, बीएस फोटोग्राफी में, इन तमाम शोबों में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, मीडिया स्टडी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तमाम शोबे आपके पास एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। आप कल को बीएस इंग्लिश करना चाहें, बीएस उर्दू करना चाहें, बीएस पाकिस्तान स्टडी करना चाहें, बीएस स्पेशल एजुकेशन करना चाहें, बीएस एजुकेशन है और बीएस उसका होम इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाते हैं, तमाम के तमाम शोबे आपके पास मौजूद हैं। मींस एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपके पास सिवाय मेडिकल के बाकी जितने शोबे आ जाते हैं उनमें 90% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 200 प्लस डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन लेके अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के बारे में और उसके बाद हमने बात की एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स के बारे में। तीसरे नंबर पर हमने बात
बात की एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद और कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। अब इस डिग्री प्रोग्राम के रिलेटेड आप अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या मतलब कि इस डिसिप्लिन के बाद और कौन कौन से मज़ीद शोबे आ जाते हैं, आप इस चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए या इसके डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ वीडियोज़ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।